हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विच के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि स्विच होता क्या है, इसका यूज क्या होता है और ये क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये स्विच को वो मत सोचिए जो हम बोर्ड में लगा होता है, स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, वो वाला स्विच नहीं है। ये एक्चुअली नेटवर्क का डिवाइस है जो कि किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये स्विच की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस। Switch is a network device that connects multiple computers together in the network। यानी कि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि राउटर भी होता है, रिपीटर भी होता है, हब भी होता है, ब्रिज भी होता है और स्विच भी होता है। तो स्विच उनमें से एक है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क में बहुत सारी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, स्विच का यूज क्या किया जाता है। स्विच का जो मेनली यूज किया जाता है वो प्राइवेट डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्राइवेट मैसेज होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजना होता है, तो वो अपना प्राइवेट जो मैसेज सेंड करता है वो स्विच के थ्रू आसानी से सेंड कर सकता है। और इसमें जो डेटा होता है वो डेटा वेस्ट भी नहीं होता, यानी कि डेटा की वेस्टिंग भी नहीं होती है। प्रॉपर जितना डेटा चाहिए उतना डेटा एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और इसका जो स्विच कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट कि विच डिवाइस इज कनेक्टेड विद विच पोर्ट बाय यूजिंग मैक एड्रेस। तो ये जो स्विच होता है ये कैसे डिसाइड करता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा जाना है तो वो कौन से कंप्यूटर को जाना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि स्विच एक जो है वो कैम टेबल मेंटेन करता है। वो मैं आगे इसके बारे में अभी बताऊंगी कि वो कैम टेबल क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है कि दैट वाई इज डिलीवर मैसेज ऑन पार्टिकुलर डेस्टिनेशन मशीन। ठीक है, तो स्विच एक मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच एक मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है हब के कंपैरिजन में, क्योंकि जो हब होता है वो सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट करता रहता है और बार बार ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन स्विच के कंडीशन में ये होता है कि यदि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो स्विच जो नया नया नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो फर्स्ट टाइम उसको पता नहीं होता कि उसके जो पोर्ट में है कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट है, कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्ट है और वो किसको अपने मैसेज को कौन से कंप्यूटर पे सेंड करना चाहता है। तो इसके लिए जो होता है स्विच फर्स्ट टाइम जो है वो कंप्यूटर के डेटा को सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। और सेकंड टाइम वो क्या करता है, यूनिकास्ट मीन्स कि एक कंप्यूटर को जो मैसेज दूसरे सपोज एक कंप्यूटर को मैसेज सी को देना है तो वो डायरेक्ट एक से सी के पास वो मैसेज सेंड हो जाएगा, बीच में बी है उसके पास नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं यूनिकास्ट। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज के पहले देख लेते हैं। इट इज जनरली यूज टू यूनिकास्ट द मैसेज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो यूज किया जाता है वो यूनिकास्ट में किया जाता है, यूनिकास्ट मैसेज के लिए। यानी कि जो डेटा को एक कंप्यूटर से सी को भेजना है तो सीधा ए टू सी कम्युनिकेशन होगा, बीच में बी होगा उसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इट इज प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन हब। यानी कि जो हब है वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी कि ए का जो मैसेज है वो बी के पास, सी के पास, डी के पास, यानी कि सबका मैसेज जो होता है वो सारे रीड कर लेते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी जो होती है हब में नहीं होती है। लेकिन जो स्विच है ये सिर्फ इसमें जो हब के कंपैरिजन में मोर सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये केवल फर्स्ट टाइम ही ब्रॉडकास्ट करता है, सेकंड टाइम ये केवल यूनिकास्ट करता है। तो इसमें सिक्योरिटी हब के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये इसका एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज है कि स्विच सपोर्ट फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट मोड। स्विच वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। ठीक है, यानी कि जो स्विच होता है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड का मतलब ये होता है कि ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर रहा है डेटा, तो दूसरा कंप्यूटर भी उसी टाइम पे अपने डेटा को सेंड कर सकता है। तो इसमें फुल डुप्लेक्स होता है, यानी कि कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है, ए और बी दोनों एक टाइम पे एक अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ओके, उसके बाद ये होता है जो स्विच होता है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि डेटा लिंक लेयर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा सेशन लेयर, चौथा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा नेटवर्क लेयर, छठा आपका जो होता है डेटा लिंक लेयर और सातवां और सबसे लास्ट जो लिंक होता है वो फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, तो नीचे से जो दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर, फिजिकल के बाद जो डेटा लिंक लेयर आता है
उस लेयर पे ये स्विच वर्क करता है। तो वही बोला है कि स्विच वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर एंड सेंड द पैकेट ऑन मैक एड्रेस। जो और ये जो डेटा लिंक लेयर होता है ये ना लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि मैक एड्रेस का यूज हम कभी करते हैं जब एक लोकल एरिया नेटवर्क में हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करते हैं, तो वो मैक एड्रेस के बिहेव पर ही वो डेटा दूसरे कंप्यूटर पर जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर का नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर ए का जो डेटा है वो सी तक जब भी जाएगा जब वो स्विच अपने अंदर एक टेबल बनाता है, कैम टेबल बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेसिबल मेमोरी। तो ये टेबल जो मेंटेन करता है जिसमें वो पोर्ट नंबर लिखा होता है और क्लाइंट के जो भी कंप्यूटर है उनका मैक एड्रेस लिखा होता है, तो उसी मैक एड्रेस के बिहेव पर ये जो डेटा है वो सेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी लिखा है, इसके एडवांटेज में ये भी है कि इफ ए नोड फेल देयर विल बी नो इफेक्ट इन द एंटायर नेटवर्क। यानी कि यदि एक नोड फेल हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर स्विच का अगर एक स्विच में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और उनमें से एक कंप्यूटर यदि वर्क नहीं करता, फेल हो जाता है, डेटा नहीं जाता, तो बाकी जो कंप्यूटर के कम्युनिकेशन है वो एज इट इज होता है, उन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो डेटा का कम्युनिकेशन अपना इजिली कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है कि यदि इसमें एक भी नोड में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी जो वर्क होते हैं वो नेटवर्क में सारे डिवाइस ऑटोमेटिक करते हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में लिखा है कि इफ स्विच इज फेल्ड देन एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। यानी कि यदि एक भी स्विच का जो पोर्ट है वो यानी कि एक भी स्विच का जो पोर्ट है वो अगर फेल हो जाता है तो सारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ कि ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं ये है स्विच जो कि हम जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी, स्विच यही है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये पोर्ट होते हैं इसके, ये आई थिंक 8 पोर्ट करके है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये सारे पोर्ट है। मैक्सिमम जो होते हैं ये 48 पोर्ट के होते हैं। तो ये सारे वो पोर्ट है जिसमें कि कंप्यूटर आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और इसी पोर्ट के थ्रू आप अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। तो जो स्विच जो होता है वो अपने अंदर एक मैक टेबल बनाता है और उस टेबल में वो सबके कंप्यूटर के जो भी उससे कनेक्ट है उस स्विच से, उन सारे कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस अपने टेबल के अंदर बना लेता है और उस मैक एड्रेस के बिहेव पर ही वो डेटा को सेंड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। यदि एक भी स्विच वो हो जाए प्रॉब्लम, एक भी स्विच फेल हो जाए तो सारे नेटवर्क फेल हो जाता है, वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते। और इसके अलावा इट इज मोर एक्सपेंसिव। ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें आप ये देख सकते हैं क्योंकि एक एक स्विच को आप इसमें कनेक्ट करेंगे, एक एक कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें इसके आगे भी बहुत सारा वर्क है। तो ये जो इसको इस्टेब्लिश करना है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है कि डिफिकल्ट टू सेटअप। इसको जो सेटअप करना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम आगे देख लेते हैं इसका आगे और भी इसके क्या क्या फीचर्स है। मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है जस्ट रेफरेंस के लिए, मैं आपको प्रॉपर सही से बताती हूँ। तो इसमें जो वर्क जो ये मैक टेबल बनाता है ना, वो मैक टेबल जो मैंने आपको बताया था कैम टेबल का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो जो मैक टेबल है ना वो ERP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के हेल्प से ही वो मैक टेबल बनाता है। यानी कि ERP जो उसको है वो हेल्प करता है उसको वो मैक टेबल बनाने के लिए कि कैसे वो पोर्ट के अकॉर्डिंग अपना मैक एड्रेस उसमें रख सकता है। ठीक है, तो ये है। और बात करें स्विच के टाइप की, तो इसमें स्विच के टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप के स्विच होते हैं, एक मैनेज और एक अनमैनेज। मैनेज और अनमैनेज स्विच में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको जो इसका कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। तो मैनेज स्विच में क्या होता है कि मैनेज स्विच में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो पूरा कंट्रोल होता है उस स्विच के ऊपर होता है। वो स्विच में मैनुअली सारे कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकता है। तो ये मैनेजेबल स्विच में ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, तो इसीलिए ये ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि मैनुअली हर काम करना होता है। ठीक है, और अनमैनेज स्विच में क्या होता है कि सीधा अनमैनेज स्विच लेकर आओ और प्लग एंड प्ले कर दो, यानी कि लगाओ और वर्क करना शुरू हो जाता है। तो इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, तो इसीलिए ये जो होता है इसको इजीली
कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें जो डेटा होता है ना वो सिक्योर नहीं होता है। और इसमें जो अनमैनेज स्विच होता है वो मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 10 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं अनमैनेज स्विच में, क्योंकि अनमैनेज स्विच में जब डेटा ब्रॉडकास्ट होता है तो वो सारे 20-25 अगर आप कंप्यूटर एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ब्रॉडकास्ट करेगा, तो सारे नेटवर्क पे जो नेटवर्क की स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो डेटा जो टाइमली पहुंचना होगा वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए अनमैनेज स्विच को हम ज्यादा सिक्योर नहीं मानते हैं कंपेयर टू मैनेज स्विच। ओके, तो ये आपके दो टाइप के जो स्विच है वो मैनेज और अनमैनेज, ये मैंने आपको बता दिया, मैनेज स्विच और अनमैनेज स्विच। ओके, इसके बाद ये आपको मैं बता दूं कि इसमें जो मैक टेबल जो बनाता है वो अपने अंदर स्टोर करता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एज टाइमिंग जो उसकी होती है वो ओनली 300 सेकेंड तक ही होता है। ये 300 सेकेंड में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर रहा है तो वो केवल 300 सेकंड तक ही वो स्विच वेट करता है। अगर 300 सेकंड के अंदर अगर दोबारा मैसेज नहीं आता उसके पास, तो वो जो उसके स्टोर किया हुआ अपने मैक एड्रेस में उसके डेटा को, उस डेटा को वो पूरे तरीके से डिलीट कर देता है, फिर दोबारा नए तरीके से फिर वो अपना डेटा रिसीव करता है। तो इसीलिए जिसका जो टाइम लिमिट बताया गया है वो केवल और केवल 300 सेकंड तक ही बताया गया है। 300 सेकंड तक ये वेट करता है डेटा के लिए। अगर इसके अंदर डेटा नहीं आता है उसके पास तो वो फिर वो अपने जो टेबल में मैक टेबल जो बनाया हुआ है उस मैक टेबल में उसकी डेटा की एंट्री को डिलीट कर देता है। ओके, इसके अलावा बात करें वीलैन की, तो ये वीलैन जो होता है वो मैनेजेबल स्विच में यूज किया जाता है। वीलैन कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ कि वीलैन ऐसे होता है कि आप इसको जो आपका ये दिख रहा है ना, ये इस पोर्ट को आप एक ग्रुप बना सकते हैं, इसको 2 बना सकते हैं, 3, ऐसे 4 ग्रुप आप एक स्विच के अंदर बना सकते हैं। एक ग्रुप को आप HR डिपार्टमेंट दे सकते हैं, दूसरे ग्रुप को आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे सकते हैं, तीसरे को सेल्स, चौथे को आप मार्केटिंग, ऐसे करके ना आप इनको अलग ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जिससे कि इससे ये होता है कि जब HR ऐसे क्या होगा, कनेक्ट करेंगे तो वो सबके पास जाएगा। लेकिन जब ग्रुप वाइज आप डिवाइड करते हैं वीलैन, इसके यानी कि वर्चुअल लैन, वीलैन का मतलब यही होता है कि वर्चुअल आप लैन यूज कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में आप वर्चुअल खुद से बना रहे हैं नेटवर्क को। तो ये जो है इसमें जो ग्रुप 1, 2, 3 जो 4 ग्रुप बनाए हैं, ये ग्रुप जो होता है ना ये IP एड्रेस के बिहेव पर वर्क करता है। यानी कि इस वाले ग्रुप को आप एक IP एड्रेस दे देंगे, इसको दूसरा IP एड्रेस दे देंगे, तीसरा, चौथा, ये सारा मैनुअली में होता है, मैनेज स्विच के अंदर ही होता है। तो वीलैन के थ्रू आप इसमें वीलैन के थ्रू भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ग्रुप वाइज होता है। एक ग्रुप को B से बात करना है तो इस पूरे ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बात करना है तो वो पूरे ग्रुप ही दूसरे ग्रुप से बात कर सकता है, बाकी इन तीनों ग्रुप को कोई इससे मतलब नहीं होगा। तो ये ग्रुप वाइज भी इसमें नेटवर्क, ग्रुप वाइज भी हम इसमें नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो होता है IP एड्रेस हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है। तो इस तरीके से ये राउटर वर्क करता है। प्रैक्टिकल भी देखेंगे किस तरीके से, तो जस्ट मैंने आपको अभी थ्योरी वाला बता दिया है कि थ्योरी में ये सारी चीजें होती है। तो ये वीलैन की पूरी फुल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वीलैन क्या होता है, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन बनता है आपको, जो अगर आप याद करेंगे पढ़ेंगे तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि वीलैन में स्विच में क्या होता है कि मैसेज कोलाइड नहीं होता। मैसेज यानी कि एक पोर्ट स्विच एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजता है तो इजीली भेज सकता है। इसमें एक दरवाजा नहीं होता, मल्टीपल दरवाजे होते हैं, कि जैसे कि मल्टीपल दरवाजा है, इधर से भी मैसेज जा सकता है, इधर से भी मैसेज आ सकता है। तो ये इतने सारे डोर दिख रहे हैं, ये यही होता है कि इसमें जो मैसेज होता है कोलाइड नहीं होता, इजीली मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है। और क्योंकि इसमें सेपरेट डोमेन होता है तो यानी कि सबके लिए एक एक अलग से सेपरेट डोर बना होता है, तो सब अपने अपने एक डोर से निकल सकते हैं, यानी कि एक डोर से मैसेज भेज सकते हैं और एक डोर से रिसीव कर सकते हैं। तो ये चीज भी इसमें होती है जो कि इसके अंदर आती है। ठीक है, बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा ये भी है कि इसके जो पोर्ट है वो 8 पोर्ट के हो सकते हैं मैक्सिमम, 6 पोर्ट के हो सकते हैं, 16 के हो सकते हैं, 24 के हो सकते हैं। मैक्सिमम इसके 48 पोर्ट्स होते हैं जो कि स्विच के अंदर होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपके घर में होगा तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहेंगे तो ये गूगल पे भी आप देख सकते हैं कितने पोर्ट का है। 3, 3, 6, 7, 8, 16 पोर्ट का है। ये दिख रहा है, अभी मैंने बोला था कि मैक्सिमम 48 होता है और मिनिमम आपका ये जो होता है ये 6 पोर्ट से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 12 पोर्ट का दिख रहा है आपको, 12 का नहीं है आई थिंक, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24। ठीक है
32 पोर्ट का हो गया। तो ये इस तरीके से ये सारे पोर्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी ये बना हुआ है। ये स्विच के अंदर ये सारे पीसी कनेक्ट है, ये सारे किस तरीके से पीसी कनेक्ट है ये। तो ये इस तरीके से डायग्राम है। इसके अलावा बात करें कि स्विच के जो फंक्शन है, कैटेगरी है, वो स्विच को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसके कैटेगरी 4 हैं। एक तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच है, एक दूसरा है कट थ्रू स्विच, और तीसरा है फ्रैगमेंट स्विच, और चौथा है अडेप्ट स्विच। तो ये 4 टाइप के जो कैटेगरी है, इन 4 टाइप में हमने स्विच को डिवाइड किया हुआ है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोगों को आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्विच क्या है और स्विच का यूज कैसे किया जाता है। तो ऐसी और वीडियो को और ये आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। और ये स्विच के बारे में जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू।